हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल वासु एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से अपना एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में समझाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी पहचान है इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तथा वर्तमान काल में कर्ता का कार्य पूर्ण हो जाता है, अर्थात यानी कि सब्जेक्ट का जो कार्य होता है वह पूरा हो जाता है, कंप्लीट कर लेता है। देखिए इसका बनाने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस, एक वचन सब्जेक्ट, ही मीन्स वह है, सी मीन्स वह है, ही पुरुष के लिए होता है और सी स्त्री के लिए होता है। इट मौसम संबंधी या कोई नाम, इनके साथ जो है हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे हम हैज़। तथा बहुवचन कर्ता यानी कि बहुवचन सब्जेक्ट, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, आई मीन्स मैं, के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक वचन सब्जेक्ट के लिए यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एक वचन यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम हैज़। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए हम हैज़ का प्रयोग करेंगे और जो बहुवचन होता है यानी कि प्लूरल उसके साथ हम हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे, इसके बाद हैज या हैव लेकर आना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे इसके बाद में। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे बनता है। एग्जाम्पल में लिखा है रेलगाड़ी अभी अभी प्लेटफार्म पर आई है। तो सबसे पहले सेंटेंस को सही क्रम में यानी कि जो इंग्लिश का नियम बोलता है उसी क्रम में लेकर आना जरूरी होता है। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी आई है प्लेटफार्म पर अभी अभी, यह है इसका सही क्रम। देखो, जब तक सेंटेंस को हम सही क्रम में कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं तब तक हम पे सेंटेंस बनाने नहीं आ सकते। तो सिंपल सी बात है, हम सेंटेंस के यानी कि सब्जेक्ट उठा लेते हैं रेलगाड़ी, फिर सेंटेंस की बात करेंगे आई है, कहाँ पर आई है, प्लेटफार्म पर, कब आई है, अभी अभी। तो सबसे पहले 1 नंबर रेलगाड़ी, 2 नंबर आई है, 3 नंबर प्लेटफार्म पर, 4 नंबर अभी अभी। अब जैसे ही हमने इसका क्रम डाल दिया वैसे ही उठाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, रेलगाड़ी, द ट्रेन। ट्रेन क्या है, यहाँ पर एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम एक वचन सहायक क्रिया का ही प्रयोग करेंगे हैज़। आई है, आने की थर्ड फॉर्म कम, कहाँ पर आई है, प्लेटफार्म पर, एट द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कब आई है, अभी अभी, जस्ट नाउ। देखो सबसे पहले हम क्या लेकर आए, रेलगाड़ी, द ट्रेन लगा दिया, एक वचन है, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया। 2 नंबर आई है, आने की कम, कहाँ पर आई है, 3 नंबर प्लेटफार्म, एट द प्लेटफार्म, कब आई है, अभी अभी आई है, जस्ट नाउ। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। आगे देखते हैं। उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। उन्होंने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, उन्होंने समाप्त कर लिया है अपना कार्य। तो सबसे पहले उन्होंने क्या लगाएंगे, दे। दे यहाँ पर क्या है, यानी कि बहुवचन है, तो यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बहुवचन सहायक क्रिया हम हैव। समाप्त कर लिया, समाप्त करने की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। क्या समाप्त किया है इसने, अपना कार्य, तो दे के साथ हम अपने की अंग्रेजी यहाँ पर देयर लगाएंगे, कार्य की, वर्क। इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाने हैं। एक वचन के लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं इसका हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, सेम इसकी तरह है, बस केवल क्या हुआ, नहीं की अंग्रेजी नोट बढ़ जाएगी, बाकी सब कुछ वही प्रक्रिया बनाने की है। देखते हैं हम इसका नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे।
आता है सबसे पहले अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखो इसका रूल्स है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो सहायक क्रिया हैज या हैव के बाद नोट लगा देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव के बाद नोट लगा देते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। देखते इसका फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आना है प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखेंगे। चपरासी ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला है। चपरासी ने अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला है। देखेंगे चपरासी ने नहीं खोला है दरवाज़ा अभी तक। सबसे पहले चपरासी लगाएंगे द पियोन। चपरासी यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन ही लगेगी, नहीं कि नॉट। खोला है, खोलने की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ओपनड। दरवाज़ा द डोर, डोर भी लगा सकते हैं, गेट भी लगा सकते हैं। अभी तक की यट है, यट लगा दिया। देखो सबसे पहले चपरासी, 2 नंबर नहीं खोला है दरवाज़ा अभी तक। तो सबसे पहले चपरासी द पियोन लगा दिया, एक वचन है तो यहाँ पर हैज नहीं कि नोट लग गया। 3 नंबर यहाँ ओपन खोला, दरवाज़ा द डोर, अभी तक यट लगा दिया। लड़कों ने आज हॉकी नहीं खेली है। देखो लड़कों ने नहीं खेली है हॉकी आज। लड़के द बॉयज़, यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन लगेगी, हैव नहीं कि नॉट। खेला है, खेलने की थर्ड फॉर्म प्लेड। क्या खेला उन्होंने? हॉकी, हॉकी। आज की टुडे लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बनता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। आगे आता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे इसका रूल्स क्या होता है। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आ जाए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया
हैज या हैव को सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य के शुरू में रख देते हैं। नई लाइन से देखेंगे, और यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उस प्रश्नसूचक शब्द की असली अंग्रेजी वाक्य के शुरू में रखकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखो ये इसका रूल्स है। यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, केवल हम क्या की बात करें, अगर ये वाक्य के शुरू में है तो इस क्या की अंग्रेजी हमें हैज या है वाक्य के शुरू में रख देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। नहीं आंसर का, और यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, किसको, किस प्रकार, इनमें से कोई सा भी शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसकी असली अंग्रेजी वाक्य के शुरू में रख देंगे। देखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप, इसका फॉर्मूला है सबसे पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस नहीं है तो नॉट लगाएंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नोट लगा देंगे, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे एग्जांपल इसका, क्या उसने खाना खा लिया है। क्या उसने खाना खा लिया है। देखो क्या उसने खा लिया है खाना, इस क्या की अंग्रेजी उसने के अनुसार, जब क्या शुरू में होगा तो क्या के स्थान पर हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या शुरू में ही है और उसने क्या होता है ही एक वचन होता है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया ही के अनुसार हैज, उसने की ही खा लिया है, खानी थर्ड फॉर्म ईटन द फूड क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने आज तक ताजमहल नहीं देखा है। देखें यहाँ पर, क्या तुमने आज तक ताजमहल नहीं देखा है। क्या तुमने नहीं देखा है ताजमहल आज तक। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी, फिर तुमने नहीं देखा है ताजमहल आज तक।
जैसे हमने क्रम डाल दिया वैसे उठाते रहेंगे। क्या किया अंग्रेजी तुमने के अनुसार, तुमने बहुवचन तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। तुमने की यू, नहीं, नहीं की नॉट। देखा है, देखने की थर्ड फॉर्म सीन द ताज, MHAL ताजमहल। आज तक की टिल टुडे क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। मीरा ने आज पत्र क्यों नहीं लिखा है। देखो मैंने बताया कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, किसको, किस प्रकार, इनमें से कोई सा शब्द वाक्य के बीच में आते तो बाहर निकालें। जैसे यहाँ पर क्यों, क्यों मीरा ने नहीं लिखा है पत्र आज। सबसे पहले क्यों की लगाएंगे फाई। मीरा एक वचन है तो यहाँ पर सहायक क्रिया हैज़ मीरा। मीरा नहीं की नॉट। लिखा है, लिखने की थर्ड फॉर्म रिटन। ए लेटर, आज की टुडे लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वे आगरा से कब आए हैं। वे आगरा से कब आए हैं। देखो यहाँ पर कब, वे आए हैं आगरा से। सबसे पहले कब की लगा देंगे वैन। वे बहुवचन है तो यहाँ पर सहायक क्रिया हैव, वे की दे लगाएंगे। आए हैं, आने की कम, आगरा से के लिए फ्रॉम आगरा। इस तरीके से हमें बनाने हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने सीखा है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से हम इन सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त की जाती है। फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।